बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को या ओशिनिया। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कमीशन के एग्जाम के अंदर बनते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन उसने पूछे हैं, और इसमें से कौन कौन से ओशंस लगते हैं, या ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री क्या है, न्यूजीलैंड की क्या है। इसी तरीके से बाकी जो इसके एरियाज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर या ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर कितने मुल्क हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर 14 मुल्क हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। हमने सिर्फ वो यहां से कंट्रीज करेंगे जिनसे क्वेश्चन कमीशन एग्जाम के अंदर पूछता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, या इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर हम इसी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जब बात करते हैं तो इसके नॉर्थ में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, इसके साउथ में क्या है। तो यहां पे देखें, इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। ये सारा क्या है इस साइड पे, इस साइड पे सारा का सारा पैसिफिक ओशन है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ में ये सारा इंडियन ओशन है। इस साइड से ये इंडियन ओशन आ रहा है, मोस्टली इंडियन ओशन है। और यहां से फिर क्या है, यहां से फिर पैसिफिक ओशन भी ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन ज्यादातर पेपर में इसके बारे में पूछता है, इंडियन ओशन का ऑप्शन देता है। फिर अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में भी इंडियन ओशन है, वेस्ट में भी इंडियन ओशन है, और साउथ में भी इंडियन ओशन है। और साउथ में भी क्या है, साउथ में भी इंडियन ओशन है। अगर इस ग्लोब की बात करें, इस ग्लोब में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है या ओशिनिया कॉन्टिनेंट है। इसमें इस साइड पे देखिए ये वेस्ट है, वेस्ट में इंडियन ओशन, फिर ये इंडियन ओशन सारा आ रहा है, यहां पे भी इंडियन ओशन है। अगर हम इसकी ईस्ट की बात करें, ईस्ट की बात करें तो ये साउथ पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, तो इस साइड पे सारा क्या है, पैसिफिक ओशन है। अगर हम इसकी क्या बात करें, इसकी साउथ की बात करें तो यहाँ पे साउथ में देखें तो साउथ में क्या है, यही इंडियन ओशन आ रहा है। तो इसकी तीन डायरेक्शंस में, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ये सारा क्या है, ये सारा इंडियन ओशन है। सिर्फ ईस्ट वाली साइड पे क्या है, ईस्ट वाली साइड पे पैसिफिक ओशन बनता है। ईस्ट वाली साइड पे क्या बनता है, ईस्ट वाली साइड पे पैसिफिक ओशन बनता है। फिर अगर हम बात करें इसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एरिया वाइज क्वेश्चन ये बनता है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं। एरिया वाइज कौन से नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन वाइज इसका कौन सा नंबर है। एरिया वाइज इसका कौन सा नंबर है, और पॉपुलेशन वाइज इसका कौन सा नंबर बनता है। एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट कॉन्टिनेंट है, ये 7th नंबर पे आता है। एरिया वाइज ये कौन से नंबर पे आता है, एरिया वाइज ये 7th नंबर पे आता है। 7th बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, 7th कॉन्टिनेंट। क्योंकि अगर हम बात करें ना इस अर्थ की, तो अर्थ के कितने कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड की अगर बात करें तो कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यही है रकबे के लिहाज से। अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये 6ठे नंबर पे आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आप इसको साथ साथ लिखते जाएं, नोट करते जाएं। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ओशिनिया जी इसको कहते हैं। तो इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं, टोटल इसमें 14 कंट्रीज हैं। इनकी जब बात करते हैं, इसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या इसी ओशिनिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि इसके नॉर्थ, वेस्ट, साउथ क्या चीज है, इंडियन ओशन है। और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। फिर एरिया वाइज इसका कौन सा नंबर है, एरिया वाइज 7वां नंबर है। और पॉपुलेशन वाइज कौन सा नंबर है, पॉपुलेशन वाइज 6th नंबर है। फिर अब बात करते हैं जब इसी कॉन्टिनेंट की, तो सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूजीलैंड की। किसकी बात करते हैं, न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं या क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
न्यूजीलैंड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है न्यूजीलैंड के बारे में? न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। तो वेलिंगटन के बारे में फिर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेलिंगटन इसका कैपिटल है। अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर आप इसको देखें न्यूजीलैंड की जो शेप है ना वो इस तरह की बनती है। न्यूजीलैंड की शेप क्या बनती है? इस तरह की बनती है, इस तरह की बनती है। तो यहां पे एक स्ट्रेट है, यहां पे क्या है? यहां पे एक स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट का नाम क्या है? उस स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट। उसके उस स्ट्रेट का क्या नाम है? कुक स्ट्रेट। तो कुक स्ट्रेट क्या कर रही है? कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड को सेपरेट कर रही है दो लैंड मासेस में। कुक स्ट्रेट क्या कर रही है? कुक स्ट्रेट सेपरेट कर रही है न्यूजीलैंड को दो लैंड मासेस में। ये ऊपर वाली ये नॉर्दर्न न्यूजीलैंड कहलाता है, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड। और ये नीचे वाला साउदर्न, साउदर्न न्यूजीलैंड। तो कुक स्ट्रेट क्या करती है? कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड की जो जमीन है, जो लैंड है, उसको सेपरेट कर रही है। ये पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्दर्न न्यूजीलैंड कहलाता है। और ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट साउदर्न न्यूजीलैंड कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, जब हमने बात की है कि वेलिंगटन इसका कैपिटल है, तो वेलिंगटन के बारे में क्वेश्चन ये बनता है, ये इस हिस्से में है या इस हिस्से में है? अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जो वेलिंगटन है, वेलिंगटन इस हिस्से में है या इस हिस्से में है? तो याद रखिएगा, वेलिंगटन जो है ये नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में। कौन से न्यूजीलैंड में? नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पेपर में यही क्वेश्चंस पूछते हैं। बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। कैंडिडेट्स क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। उनको असल में चीजों को फ्लो का पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। वेलिंगटन जो है ये नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में। असल में कुक स्ट्रेट क्या करती है? कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड की जो लैंड है उसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। और फिर क्वेश्चन ये बनता है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न न्यूजीलैंड कहलाता है और नीचे वाला पार्ट साउदर्न न्यूजीलैंड कहलाता है। और जो इसका कैपिटल वेलिंगटन है, वेलिंगटन जो है वो नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में मौजूद है। कुक स्ट्रेट के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि कुक स्ट्रेट जो है ये कौन से ओशन पे वाक़ है? अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है। तो कुक स्ट्रेट असल में क्या है? कुक स्ट्रेट जो है वो पैसिफिक ओशन पे बनती है, या पैसिफिक ओशन का पार्ट समझ लें। फिर इसके बाद यहां पे अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो तो एक क्या था? एक अटैकर था, एक टेररिस्ट था, जिसने क्या किया था? जिसने क्राइस्ट चर्च, एक जगह है क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च पे क्या किया था? अटैक किया था। किस जगह पे किया था? क्राइस्ट चर्च में एक मस्जिद, याद रखिएगा मस्जिद का नाम पेपर में पूछता है, अल नूर मस्जिद थी। कौन सी थी? क्राइस्ट चर्च में अल नूर मस्जिद थी। अल नूर मस्जिद। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये क्राइस्ट चर्च या अल नूर मस्जिद कौन से पार्ट में थी? तो ये असल में साउदर्न न्यूजीलैंड में था। अगर कैपिटल पूछे तो नॉर्दर्न, और क्राइस्ट चर्च पूछे तो क्राइस्ट चर्च साउदर्न न्यूजीलैंड में था। क्राइस्ट चर्च कहां पे है? साउदर्न न्यूजीलैंड, साउदर्न न्यूजीलैंड। एनजेड लिख रहा हूं, एनजेड से मुराद न्यूजीलैंड। तो क्राइस्ट चर्च साउदर्न न्यूजीलैंड में था। यहां पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम था अल नूर मस्जिद। अल नूर मस्जिद का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। यहां पे क्या हुआ था? इस अल नूर मस्जिद में एक हमलावर घुस जाता है। ये कब की बात है? ये बात है मार्च 2019 की, मार्च 2019 में।
ये हमलावर क्या करता है, इस मस्जिद में घुस जाता है और साथ में वो क्या कर रहा होता है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। साथ में क्या कर रहा होता है, साथ में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। तो इसी मस्जिद के अंदर जाके वो क्या करता है, वो वहां पे अटैक करता है और जो भी उसके सामने आता है उस पर फायरिंग करता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में 51 लोग शहीद हो जाते हैं। इस नतीजे में कितने लोग शहीद हुए, 51 लोग शहीद हो गए। ये बड़ा मशहूर इवेंट हुआ था। 5 दफा वो डेट भी पूछ लेता है कि मार्च की कौन सी डेट थी, तो मार्च की 15 तारीख थी। मार्च की कौन सी डेट थी, मार्च की 15 तारीख थी। तो याद रखिएगा, क्राइस्ट चर्च जो कि साउदर्न न्यूजीलैंड में, वहां पे एक मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद का नाम है अल नूर मस्जिद। वहां पे एक हमलावर लाइव स्ट्रीमिंग करता हुआ घुस जाता है। ये कब की बात है, ये 15 मार्च 2019 की बात है। तो वहां पे वो 51 लोगों को क्या कर देता है, शहीद कर देता है। और फिर इसी से जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको ब्लैक कैप्स कहा जाता है। ब्लैक कैप्स, ब्लैक कैप्स क्रिकेट टीम है किसकी, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का क्या नाम है, ब्लैक कैप्स। फिर इसी तरीके से जब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, तो एक बंदा था, उस बंदे का नाम है एबिल तस्मान। क्या नाम है, एबिल तस्मान। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एबिल तस्मान को हमने क्यों डिस्कस किया है या क्या वजह है। एबिल तस्मान, एबिल तस्मान एक बंदा था। इसकी जब बात करते हैं, ये कब की बात है, ये 1642 की बात है। कब की बात है, 1642 की। इसने असल में क्या किया था, इसने असल में न्यूजीलैंड और ये जो पार्ट है तस्मानिया, इसको डिस्कवर किया था। न्यूजीलैंड और तस्मानिया, ये जो लैंड है, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था एबल तस्मान ने। कब किया था, 1642 में। 1642 में किसने डिस्कवर किया था, एबल तस्मान ने। न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड और साथ में ये तस्मानिया, इसको किसने किया था, एबल तस्मान ने किया था। फिर इससे आगे जब बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री है जिसने औरतों को वोट देने का हक दिया था। जिसने क्या किया था, औरतों को वोट देने का हक दिया था। फर्स्ट कंट्री हु गेव द राइट टू वोट, किसको, वोमेन्स को। ये पहला कंट्री है जिसने औरतों को क्या कहा था, इजाजत दी थी, परमिशन दी थी कि अब मतलब राइट, हक देना, कि जिस तरह से मर्द वोट देते हैं उसी तरीके से औरतें भी वोट दे सकती हैं। ये कब की बात है, इसने ये 1893 में क्या किया था, गेव द राइट दिया था। गेव द राइट कब दिया था, 1893 में। लेकिन बात यहां पे नहीं रुकती, यहां से लेके उनको सिर्फ राइट तो दे दिया। एक बात होती है कागजी, कागजी बात ये होती है, कागज की हद तक मौजूद होती है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद हो तब कहा जा सकता है कि अच्छा ये बात है। तो याद रखिएगा, इसने इतना कहा था, 1893 में कहा था, 1893 में कहा था कि औरतें वोट दे सकेंगी। लेकिन औरतों ने पहली मर्तबा, पहली मर्तबा कब वोट दिया था, फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है। इसने राइट तो दे दिया, परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने कास्ट वोट कब किया, ये 1919 में जाके किया। यानी कि अगर बात करें 26 साल बाद उन्होंने जाके वोट कास्ट किया था। यानी कि परमिशन दे दी, कब परमिशन दी, 1893 में। लेकिन यहां पे फिर याद रखिएगा, पहली मर्तबा उन्होंने वोट कब कास्ट किया, 1919 में। क्या ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है।
तो याद रखिएगा एबल तस्मान जिसने 1642 में न्यूजीलैंड और तस्मानिया इन दो लैंड को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री है दुनिया का जिसने औरतों को हकूक दिए थे या राइट दिया था कि वो वोट कास्ट कर सकती हैं। तो यहां पे ये याद रखिएगा 1893 में। लेकिन औरतों ने पहली दफा कब वोट दिया था, 1919 में दिया था। तो ये दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। अगर वो सिर्फ ये पूछे कि गेव द राइट इन विच ईयर, तो 1893, या वो वहां पे क्वेश्चन पूछे कास्ट द वोट, तो औरतों ने कब कास्ट किया वोट, 1919 में दिया। फिर इसी तरीके से अब न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड से ऊपर अगर हम यहां पे चले तो ये फिजी है। फिजी, फिजी के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। फिजी के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, और वो क्या बनता है, फिजी का कैपिटल क्या है, फिजी का कैपिटल सुआ है। फिजी का कैपिटल क्या है, फिजी का कैपिटल सुआ है। और फिजी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है या कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो याद रखिएगा वो उस ऑस्ट्रेलिया के या ओशिनिया के है। तो फिजी, फिजी का कैपिटल क्या है, फिजी का कैपिटल ओशिनिया, फिजी का कैपिटल क्या है, सुआ। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ओशिनिया में आता है। फिजी का कैपिटल सोआ। फिर इसके बाद आगे जब चलते हैं तो यहां से फिर याद रखिएगा ये आपको इसी से ऊपर नेहरू, यहां पे नेहरू, नेहरू आपको मिलेगा। फिजी से ऊपर नेहरू। नेहरू की जब बात करते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या पूछा है आपने, उस क्वेश्चन को उसी हिसाब से डील करना है। और फिर क्या है, थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे सर ये क्या मसला है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिएगा। अगर वो पेपर में कहे कि रिपब्लिक, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, रिपब्लिक जिस कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आइन हो, तो वो क्या हो कहलाता है, रिपब्लिक बन जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड नायरू है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब अगर इस कंट्री की बात करूं तो याद रखिएगा पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे वेटिकन सिटी है। पहले नंबर पे कौन सा है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की जब बात करते हैं तो यूएनओ का ये क्या है, ये ऑब्जर्वर स्टेट कह सकते हैं या नॉन परमानेंट मेंबर है। अगर हम इसकी बात करें ना यूएनओ की, एक बात याद रखिएगा यूएनओ की, यूएनओ के 193 मेंबर्स हैं। यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं। दो जो है वो उसके ऑब्जर्वर हैं। दो क्या है, दो ऑब्जर्वर हैं। दो ऑब्जर्वर में एक वेटिकन सिटी है जिसे होली सी कहा जाता है, और दूसरा क्या है, दूसरा पैलेस्तीन है, फलस्तीन जिसे कहते हैं, फलस्तीन। तो फलस्तीन क्या है, दो ऑब्जर्वर स्टेट में। ये मतलब परमानेंट से मुराद मैंने आपको ये कहा है कि परमानेंट, वो सिक्योरिटी काउंसिल वाला है। और क्वेश्चन आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल भी, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो वो भी तो यूएनओ की बॉडी है, लेकिन उसमें वो सिर्फ क्वेश्चन क्या बनते हैं, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। जबकि ये मैं यूएनओ की जनरल असेंबली की बात कर रहा हूं, जनरल असेंबली जिसमें सारे जो मुल्क होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, इजलास हुआ था जो उसका सालाना इजलास होता है हर साल। तो इसी तरीके से याद रखिएगा यूएनओ के टोटल 193 मेंबर्स हैं, दो ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर उन पे कुछ ना कुछ क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, उन पे क्या कर रहा होता है यूएनओ, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इनका अपना अपनी स्टेट है, अपनी लैंड है, लैंड के अलावा यहाँ के लोगों के बारे में होता है, एरिया, मतलब वो चंद चीजें होती है। सॉवरेनिटी देखी जाती है, लैंड देखी जाती है, पीपल देखे जाते हैं। तो ये चंद उसकी क्या होती है, शरायत होती है। तो उसके बाद वो क्या बनता है,
फिर मेंबर बनता है, उसकी मेंबरशिप बनती है। तो याद रखिएगा यूएनओ के 193 मेंबर्स हैं, जिनमें जिनके अलावा 2 ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन कौन से? वेटिकन सिटी, जिसे होली सी कहा जाता है, और दूसरा फलस्तीन है। इसी तरीके से जब हम स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो पहले नंबर पे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? वेटिकन सिटी है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे जो है वो मोनाको है, मोनाको। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे ये नेहरू आ जाता है। तो इन दोनों की बात करूं, ये दोनों यूरोप में है, वेटिकन सिटी भी यूरोप में है, मोनाको भी यूरोप में है, जबकि नेहरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में या ओसिनिया में है। अब सिर्फ एक लफ्ज की वजह से, वो आपने सुना होगा ना कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो इसी तरीके से एक लफ्ज क्या करता है, वो पूरी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, वो पूरे राइट आंसर को चेंज कर देता है। अगर रिपब्लिक आ जाए, रिपब्लिक नेहरू, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड कौन सी है? वो नेहरू है। जबकि थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है नेहरू। क्या है? थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। पहले नंबर पे वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर पे मोनाको, और तीसरे नंबर पे नेहरू। वेटिकन सिटी और मोनाको जो है ये यूरोप में है, जबकि नेहरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में। नेहरू एक रिपब्लिक है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर मैं इसको मजीद आसान करूं ना, इसको रिपब्लिक को कहते हैं जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया। अगर जब आप पढ़ते हैं ना तो जमहूरिया कहते हैं। जमहूरिया क्या होता है? जिसका अपना आइन होता है। अगर सिंपल वर्ड में कहूं, ज्यादा मतलब आपको परेशानी में नहीं डालना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप आसानी के साथ अगर आपको समझा दिए जाए, आप फिर कभी भी नहीं भूलते। जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूरिया क्या कहते हैं? जमहूरिया जिसका अपना आइन हो, सिंपल वर्ड में कहूं, जिसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। वेटिकन सिटी का अपना आइन नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर इसी तरीके से मोनाको भी ऐसे। जबकि नेहरू, नेहरू की अगर बात करें तो क्वेश्चन ये बनेगा स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, और इसकी बात करें थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है। फिर इसके बाद अगर हम इससे आगे बात करें, यहां पे सोलमन आइलैंड है। ये क्या है? सोलमन आइलैंड। सोलमन आइलैंड कहां पे? पैसिफिक ओशन में। सोलमन आइलैंड कहां है? सोलमन आइलैंड पैसिफिक ओशन पे वाक़ है। फिर इसके बाद यहां पे देखो, ये पुलाव है। पुलाव के बारे में सिर्फ इतना याद करें कि ये भी ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये ओसिनिया में आता है, और ये गुआम है। ये क्या है? गुआम। गुआम की बात करते हैं। गुआम के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। गुआम, गुआम, गुआम जो है ये पहले तो जापान के कंट्रोल में था। ये पहले किसके कंट्रोल में था? पहले जापान के कंट्रोल में था। कंट्रोल से मुराद कब्जे में। पहले किसके कब्जे में था? पहले जापान के कब्जे में था। होता क्या है असल में? होता यह है कि जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है तो ये किसके कब्जे में चला जाता है? ये जापान से छीन लेता है। कौन छीनता है? अमेरिका छीन लेता है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका इसे छीन लेता है। किससे? जापान से। अब अमेरिका ने छीन लिया। अब बात यहीं पे नहीं रुकेगी। अब अमेरिका और एक मुल्क को याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के आपस में नहीं बनती। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है। किम किम साहब आप याद रखें। किम किम जोंग उन डिक्टेटर है। तो क्या होता है जब इसी नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, तो अमेरिका जब भी नॉर्थ कोरिया को धमकी देते हैं, अमेरिका जब भी नॉर्थ कोरिया को धमकी देता है, तो नॉर्थ कोरिया क्या करता है? किम साहब क्या करते हैं? किम साहब एक मिसाइल फायर करते हैं, मिसाइल टेस्ट करते हैं। मिसाइल क्या करते हैं? मिसाइल टेस्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा है पेपर में कि वो कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसकी रेंज में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल आते हैं? तो वो क्या है? वो अमेरिका का यही
गुआम आइलैंड है या गुआम जजीरा है, गुआम लैंड है, गुआम जगह है जहां तक नॉर्थ कोरिया के मिसाइल की रेंज है। अब अगर इसको मैं मैप से दिखाऊं, इसको मैं क्या करूं, मैप से दिखाऊं, तो देखें यहां पे ये आपका क्या है, यहां पे ये आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया यहां पे, नॉर्थ कोरिया यहां पे इस जगह पे, वो जब भी फायरिंग करता है मिसाइल की तो वो कहां पे आता है, वो इस गुआम पे आता है, यहां पे ये गुआम है। तो यहां तक वो क्या है, यहां तक उसकी क्या आती है, रेंज आती है। अब वो यहां पे है, नॉर्थ कोरिया यहां पे और ये यहां पे, ये दो मेरी फिंगर्स देखे, तो यहां तक मतलब उसकी क्या आती है, उसकी रेंज है। तो फिर क्वेश्चन यही पूछा है उसने पेपर के अंदर कि वो कौन सी जगह है जो कि अमेरिका की कंट्रोल में है लेकिन नॉर्थ कोरिया की मिसाइल रेंज के अंदर आती है, तो वो यही गुआम है। गुआम शुरू में किसके कब्जे में था, जापान के कब्जे में था। जापान से अमेरिका छीन लेता है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की आपस में नहीं बनती। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर कौन है, किम जोंग उन। किम जोंग उन क्या है, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है। तो जब भी बात होती है इसी के बारे में कि जब भी अमेरिका धमकी देता है नॉर्थ कोरिया को, तो नॉर्थ कोरिया क्या करता है, नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल फायर कर देता है। नॉर्थ कोरिया क्या करता है, नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल फायर कर देता है और मिसाइल फायर करने के बाद क्या बताता है यूएसए को, यूएसए को कहते हैं कि तुम्हारे इस जजीरे गुआम तक मेरी क्या है, गुआम तक मेरी रेंज है। यहां पे ये गुआम है, यहां पे ऊपर क्या है, ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया, तो यहां तक इसकी रेंज है इनकी। फिर इसके बाद ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें किरीबाती, यहां पे गुआम के बाद एंड पे क्या है, किरीबाती। किरीबाती जो है, अगर इस किरीबाती की बात करें, किरीबाती के बारे में एक क्वेश्चन बनता है और वो ये बनता है, लास्ट कंट्री वेयर इक्वेटर पास। इक्वेटर तीन मुल्क, इक्वेटर जो है, अगर इक्वेटर की बात करूं, इक्वेटर जो है ये 13 मुल्कों से पास होते हैं। इक्वेटर 13 मुल्कों से पास होता है। सबसे पहले अगर बात करें ना, सबसे पहले साउथ अमेरिका से पास होता है। सबसे पहले कहां से पास होता है, साउथ अमेरिका के कंट्री से पास होता है। और एंड पे कहां तक आता है, एंड पे यही किरीबाती में आता है, एंड पे किरीबाती से गुजरता है। अगर इसी इक्वेटर की बात करूं ना, इक्वेटर लास्ट में किरीबाती से पास होता है। तो किरीबाती के बारे में यही क्वेश्चन याद रखिएगा, लास्ट कंट्री वेयर इक्वेटर पास। ये इक्वेटर की लाइन है, ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है ना, ये इक्वेटर की लाइन है और ये किरीबाती रहा, तो ये किरीबाती से पास होता है। तो लास्ट कंट्री वेयर इक्वेटर पास। और किरीबाती कहां पे आती है, किरीबाती जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर शामिल है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, कुक स्टेट हो गया आपका। कुक स्टेट मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या करता है, जो आपके न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, तो बासमान स्ट्रेट है, ये क्या है, ये बासमान स्ट्रेट है, ये बास स्ट्रेट है। इसको बासमान स्ट्रेट की बात करते हैं। बासमान स्ट्रेट से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। बासमान स्ट्रेट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बासमान स्ट्रेट के बारे में, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट कर रहा है, अब यहां पे देखिए ये इंडियन ओशन है, इधर से पैसिफिक ओशन आ रहा है, तो ये कनेक्ट करता है किसको, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये देख लें कि ये बासमान स्टेट है, बास लिखा हुआ है, ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है इंडियन, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है किसको, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन ये करता क्या है, फिर अगर इसकी बात करें, यहां पे देखें, ये जो तस्मानिया है ना, तस्मानिया, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है। तस्मानिया क्या है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है। ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट है, इसको मेन लैंड के साथ क्या करता है, सेपरेट कर रहा है। अगर देखा जाए क्या करता है, ये सेपरेट करता है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड से। ये ऑस्ट्रेलिया सारा, ये सारा क्या है,
ये सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया है। इसकी जब बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बाकी सारा यहाँ पे, सिर्फ ये इसकी एक स्टेट इसकी लैंड से अलग है। यहाँ पे ये बासमान स्टेट क्या करती है, बासमान स्टेट तस्मानिया, तस्मानियन स्टेट को क्या करती है, सेपरेट करती है किससे, ऑस्ट्रेलियाज मेनलैंड, ऑस्ट्रेलियाज मेनलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। अब क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा सर ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड से क्या मुराद है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात कर रहा हूं, इसकी बात करूं ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये 2/3 जो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब आपको थोड़ा सा यही कंफ्यूजन होगी, इसी वजह से बाकी सारी चीजें पहले कवर करा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, सिर्फ चंद चीजें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो लास्ट में करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये 2/3 किस पे मुश्तमिल है, ये डेजर्ट पे मुश्तमिल है। किस पे मुश्तमिल है, 2/3 डेजर्ट यानी कि सहरा पे मुश्तमिल है। कैसे, आगे चल के मैं बताता हूं, क्योंकि देखो इसकी बात करूं ये तो जजीरे हैं, आइलैंड्स वगैरह हैं, क्योंकि ये तो समंदर के अंदर ही है। जबकि ये मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया की कॉन्टिनेंट की बात करूं या अब क्वेश्चन आ जाए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ही है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये बताएं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो ये आपको सारा नजर आ रहा है, ये सारा ऑस्ट्रेलिया है। जबकि ये छोटे छोटे मुल्क है, फिजी है, नेहरू है, पुलाव है, गुआम है, किरिबाती है, न्यू पापुआ गिनी है, टोगो है, और इसी तरीके से ये छोटे छोटे मुल्क है। तो मेन लैंड जो है अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, या जिसे ओशिनिया कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, उसका सबसे बड़ा मुल्क यही ऑस्ट्रेलिया है। उसका सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही सहरा है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट 2/3 डेजर्ट पर मुश्तमिल है, सहरा पर मुश्तमिल है। ये आगे चल के बताता हूं कौन कौन से सहरा कहां कहां पे मुश्तमिल है, कौन कौन से इलाके में पाए जाते हैं। तो ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। सिर्फ इतना याद करो कि बासमान स्ट्रेट जो है, ये बासमान स्ट्रेट, ये बासमान स्ट्रेट कनेक्ट करती है किसको, इस साइड से इंडियन ओशन आ रहा है, उस साइड से पैसिफिक ओशन आ रहा है, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। फिर क्या कर रही है, ये क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा है, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो उसकी मेन लैंड से जुदा है। ऑस्ट्रेलिया की यही तस्मानियन स्टेट है जो कि क्या है, जो कि उसकी मेन लैंड से सेपरेट है, और वो कौन सेपरेट कर रही है, बासमान स्टेट सेपरेट कर रही है। फिर इसके बाद अब आते हैं यहां से आगे, जब बात करते हैं तो यहां पे फिर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और उनको हम बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन बनेगा टोरस स्ट्रेट, यहां पे क्वेश्चन बनेगा टोरस स्ट्रेट। टोरस स्ट्रेट यहां पे मौजूद है, टोरस स्ट्रेट कहां पे मौजूद है, टोरस स्ट्रेट यहां पे मौजूद है, ये टोरस स्ट्रेट है, ये क्या है, ये टोरस स्ट्रेट है। टोरस स्ट्रेट के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। टोरस स्ट्रेट कनेक्ट, टोरस स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट क्या करती है, टोरस स्ट्रेट असल में कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है। अब क्वेश्चन ये बनते हैं, ये कनेक्ट करती है, यहां पे देखो ये कोरल सी है, कोरल सी पार्ट है, किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। कोरल सी पार्ट है, किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और यहाँ पे क्या है, अरोफोरा सी है, अरोफोरा सी किसका पार्ट है, अगर देखा जाए इंडियन ओशन का पार्ट है। तो ये कनेक्ट करती है कोरल सी को किस से, अरोफोरा सी से, अरोफोरा सी से। तो टोरस स्ट्रेट क्या करती है, टोरस स्ट्रेट कनेक्ट करती है किसको, किस से, इस साइड पे अरोफोरा सी है और इस साइड पे कोरल सी है। कोरल सी जो है ये पार्ट है किसका, पैसिफिक ओशन का। ये पेपर में पूछता है, पेपर में क्या पूछता है, पेपर में पूछता है कोरल सी इज द पार्ट ऑफ विच ओशन। तो कोरल सी जो है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है।
इसी तरीके से अरोफोरा सी, यहाँ पे ये सारा क्या, ये इंडियन ओशन है, तो ये क्या है, अरोफोरा सी यहाँ पे मौजूद है, तो ये कनेक्ट करती है कोरल सी को अरोफोरा सी से। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात याद रखिएगा, ये सेपरेट करती है, ये सेपरेट करती है, टोरस स्ट्रेट सेपरेट कर रही है, किसको सेपरेट कर रही है, टोरस स्ट्रेट सेपरेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया, नीचे कौन सा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया मुल्क, ऑस्ट्रेलिया कंट्री को किससे कर रही है, ऊपर पापुआ न्यू गिनिया है, ऊपर क्या है, ऊपर पापुआ न्यू गिनिया, ऊपर क्या है, ऊपर पापुआ न्यू गिनिया। स्ट्रेट दो स्ट्रेट, अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि स्ट्रेट करती क्या है, स्ट्रेट होती क्या है। स्ट्रेट जो होती है ना, ये ज्वाइन करती है, ये कनेक्ट करती है, कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है, टू वाटर बॉडीज को। स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है और सेपरेट करती है। सेपरेट किसको करती है, क्वेश्चन आता है, सेपरेट करती है, सेपरेट किसको करती है, सेपरेट टू लैंड मासेस को, टू लैंड मासेस को क्या करती है, सेपरेट करती है। अगर आप इससे देखें कि ये कनेक्ट कर रही है, ये भी पानी है, ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है, तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, और दो, ये लैंड है, ये भी लैंड है, इन दो लैंड को सेपरेट कर रही है। तो स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट जो उसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, तो स्ट्रेट एक ऐसे क्या होती है, शेप होती है या ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, टू लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो यहां पे देखो कि ये कनेक्ट करती है टोरस स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है, कोरल सी को अरोफोरा सी से। कोरल सी पार्ट है पैसिफिक ओशन का। फिर सेपरेट किसको कर रही है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी या पापुआ न्यू गिनिया को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये पापुआ है, ये असल में इंडोनेशिया के साथ लगती है। ये किसके साथ लगती है, ये इंडोनेशिया के साथ लगती है। इसकी अगर मैं बात करूं ना, पापुआ न्यू गिनिया, तो ये देखो, ये इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया और इसके साथ ये पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया इसमें शामिल होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शामिल होती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया की लैंड के साथ है। तो टोरस स्ट्रेट क्या करती है, पापुआ न्यू गिनिया को सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया की लैंड से। तो ये जहां पे ये देखो, पापुआ, पापुआ अलग है और न्यू गिनिया अलग है, लेकिन उसको पढ़ते एक ही है, पापुआ न्यू गिनिया। तो पापुआ जो है ये इंडोनेशिया के साथ ज्यादा अटैच है, और न्यू गिनिया थोड़ा सा अलग है, सेपरेट है। अगर यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा हो। फिर इसके बाद फिर आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कारपेंट्रिया गल्फ की। किसकी बात करते हैं, कारपेंट्रिया गल्फ की। यहां पे ये कारपेंट्रिया गल्फ है। इस कारपेंट्रिया गल्फ के बारे में क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कारपेंट्रिया गल्फ, कारपेंट्रिया गल्फ। जब इस कारपेंट्रिया गल्फ की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ये कौन से ओशन का पार्ट है। तो ये इंडियन ओशन पे वाक़ है। ये कौन से ओशन पे वाक़ है या कौन से ओशन का पार्ट है, तो याद रखिएगा ये इंडियन ओशन में है। देखें, शुरू शुरू में मैंने आपको डायरेक्शन से बताया था कि यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन। तो इस जगह पे अब आपको ज्योग्राफी समझने में आसानी होती है, कि आपको फिर मैप पढ़ने में आसानी होती है, कि जब भी अब आपके जहन में ये चीज छप जाएगी कि कारपेंटर गल्फ के बारे में जब भी क्वेश्चन है कि कौन से ओशन में वाक़ है या कौन से ओशन का पार्ट है, अगर देखा जाए तो ये कौन सा है, तो ये यहाँ पे वाक़ है, इस जगह पे वाक़ है, ये वाली गल्फ बनती है, यहाँ पे कारपेंटर गल्फ है, जो कि इंडियन ओशन में वाक़ है। जो कहाँ वाक़ है, इंडियन ओशन में वाक़ है। अगर कॉन्टिनेंट पूछे कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। कॉन्टिनेंट पूछे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो कौन सा कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यही दो क्वेश्चन बनते हैं और इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनते, इसके बारे में और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। तो एक दो फिर बता रहा हूं कि कारपेंट्रिया गल्फ इंडियन ओशन के ऊपर वाक़ है, और फिर यहां पे ये याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अब इसके बाद ये मोस्टली जो जो क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दिए, कि बासमान स्ट्रेट, उसके अलावा न्यूजीलैंड,
फिर कोरल सी, सोलमान आइलैंड, फिर फिजी, नेहरू, पुलाव। इनके बारे में सिर्फ ये याद रखिएगा, पुलाव के बारे में अगर बात करूं तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एक मुल्क है या जजीरा आइलैंड है, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। फिर इसी तरीके से गुआम है, गुआम के बारे में क्वेश्चन बनता है। किरीबाती के बारे में आपको बता दिया कि यहाँ पे इक्वेटर पास होता है, ये आखिरी मुल्क है। फिर इसी तरीके से टोगो है, फिजी का कैपिटल याद रखिएगा सुआ, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना। फिर यहाँ पे तोरा स्टेट पढ़ लिया, अरोफोरा सी पढ़ लिया, फिर यहाँ पे कारपेंट्री गल्फ हो गई। अब जरा आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब किसके ऊपर आते हैं, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और उससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की, ये आपका 2024 दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्वेश्चन क्या था कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देखें ना, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में भी आपको 6 स्टार नजर आएंगे। कितने स्टार नजर आएंगे, 6 स्टार नजर आएंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें, फ्लैग देखें, तो ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में कितने आपको स्टार्स नजर आएंगे, आपको 6 स्टार्स नजर आएंगे। जो क्या कर रहे हैं, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या करते हैं, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। ये आप देख लें कि इसमें कितने स्टार्स हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये 6 स्टार्स हैं। ये 6 स्टार्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये 6 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है इसकी जो 6 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके कैपिटल क्या है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, फिर क्वेश्चन ये बनता है इसकी कितनी फेडरल टेरिटरीज से मुराद कितनी टेरिटरीज है, इसकी 2 इंटरनल टेरिटरीज है। इसकी कितनी टेरिटरीज है, 2 इंटरनल टेरिटरीज है। 2 कौन कौन सी है वो भी बताता हूं आपको कि 2 कौन कौन सी है। अगर हम इसकी बात करें ना, इसी ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी 6 स्टेट्स की बात कर लेते हैं पहले। तो याद रखिएगा, इसकी एक स्टेट है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी कहेगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आपने घबराना नहीं है। फिर दूसरा दूसरा याद रखिएगा, इसकी साउथ ऑस्ट्रेलिया। फिर तीसरे की अगर बात करूं तो क्वींसलैंड। चौथा चौथा जो है इसकी न्यू साउथ वेल्स। पांचवा पांचवा इसकी विक्टोरिया। और छठी जो है इसकी तस्मानिया है, वही लास्ट वाली तस्मानिया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट वाली साइड पे, इसी वजह से इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, पर्थ है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ है। फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, एडलेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल एडलेड है। और क्वींसलैंड का ब्रिस्बन, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स का सिडनी, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी। और विक्टोरिया का जो है वो मेलबर्न, मेलबर्न। फिर इसी तरीके से तस्मानिया का हबल्ट। ये 6 जो है इसकी स्टेट्स हैं, और उनके कैपिटल्स लाजमी एग्जाम के अंदर पूछता है। वो इतना भी पूछता है कि सिडनी कौन सी इसकी स्टेट में है। सिडनी जो है वो न्यू साउथ वेल्स में है, मेलबर्न जो है विक्टोरिया के अंदर है। फिर इसी तरीके से अब इसकी 2 इंटरनल टेरिटरीज है। 2 क्या है, 2 इंटरनल टेरिटरीज है। वो कौन कौन सी है, एक का नाम याद रखिएगा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। एक का नाम क्या है, एक का नाम नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है। ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया ये वाली है, ये वाली, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया।
इसका कैपिटल कभी कभार पूछ लेता है, डार्विन है। डार्विन जिसने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन दी थी। थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन किसने दी थी, जिसने कहा था कि अगर हम इंसान की बात करें ना, इंसान के आबाओ अजदाद क्या थे, बंदर थे। और फिर उसने क्या कहा था, उसने कहा था इंसान ने जिस चीज का इस्तेमाल करना छोड़ दिया वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। तो वो डार्विन थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन, मतलब इर्तिका, जो आप रट्टे लगाते हैं ना, या रट्टे लगाने वाले काम करते हैं, जो बायोलॉजी में इर्तिका का अमल, इर्तिका का अमल, उर्दू में थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन को क्या कहते हैं, इर्तिका का अमल। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इसकी क्या है, इंटरनल टेरिटरीज है। तो इंटरनल टेरिटरीज में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का डार्विन है। फिर दूसरी कौन सी है, दूसरी जो है वो कैनबेरा है। कैनबेरा, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। कैनबरा जो है वो यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है, यहाँ पे आती है। यहाँ पे एक छोटी सी एक और टेरिटरी बनती है जो इसकी इंटरनल टेरिटरी है, वो क्या कहलाती है, कैनबेरा, जो कि उसका कैपिटल है, जो कैपिटल टेरिटरीज भी कह रहा होता है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट्स हैं, ये आपका दिसंबर 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। इनमें कौन कौन सी है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जिसका कैपिटल पर्थ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसका एडलेड है, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, विक्टोरिया मेलबर्न, और साथ में तस्मानिया हबर्ट। अब क्वेश्चन ये पूछता है, ये जो तस्मानिया है ना, तस्मानिया, तस्मानिया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां पे फिर बता रहा हूं कि तस्मानिया इसकी मेन लैंड से सेपरेटेड है, यानी कि इसकी मेन लैंड के साथ अटैच नहीं है। फिर इसी तरीके से याद रखेगा, इसकी 2 इंटरनल टेरिटरीज है, वो कौन सी है, वो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट है, ये इसका कैपिटल डार्विन है, और साथ में याद रखेगा कैनबेरा, कैनबेरा इसका कैपिटल है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहां पे याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया में एक बीच है, उस बीच का नाम भी पूछता है, बूंदी बीच। ये आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो भी समझा दूंगा। बूंदी बीच, बूंदी बीच का है, बूंदी बीच ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक बीच है बूंदी बीच। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, ऐसे सहरा, एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे डेजर्ट जिनके साथ ग्रेट लफ्ज हो, ऐसे सहरा जिनके साथ क्या हो, जिनके साथ ग्रेट वर्ल्ड हो, या जिनके आखिर में सन हो, SON, सन हो, वो कहां होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, रट्टा लगाना ही नहीं है, चीजों को सोच समझ के पढ़ो। ऐसे सहरा जिनके साथ ग्रेट हो या जिनके आखिर में सन हो, तो वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वो कहां है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पे गिब्सन, गिब्सन, गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट का है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सिम्पसन, एक कार्टून है जो पेशीन गोइयां करता है, उसका नाम क्या है, सिम्पसन है। तो सिम्पसन डेजर्ट भी कहा है, सिम्पसन डेजर्ट, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। वो भी कहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कि यहां पे देखो, इसके लास्ट में सन, इसके लास्ट में सन, तो ऐसे सहराज जिनके आखिर में सन आ रहा है, वो कहां होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। गिब्सन, सिम्पसन। फिर इसी तरीके से याद रखेगा, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। फिर इसी तरीके से अगर बात करूं, एक और भी है, ग्रेट रेड, रेड, ग्रेट रेड डेजर्ट, रेड सहरा यहां पे मौजूद होता है, ग्रेट रेड डेजर्ट। अब देखो, इसमें ग्रेट आ रहा है, इसमें ग्रेट आ रहा है, इसमें ग्रेट आ रहा है, तो ये कहां है, ये ऑस्ट्रेलिया में।
ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे सहरा जिनके साथ ग्रेट लगाओ या जिनके आखिर में सन हो, वो क्या कहलाते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वो कहाँ होते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। जैसे गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट रेड डेजर्ट। तो ये सारे कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बॉर्डर पे गिब्सन, गिब्सन क्या है? यहाँ पे बॉर्डर बनाता है यहाँ पे। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया का है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन जो है, सिम्पसन या ग्रेट सैंडी, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया फेडरल टेरिटरी या क्या है उसकी इंटरनल टेरिटरी है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि रेड डेजर्ट, रेड डेजर्ट भी यहाँ पे बॉर्डर वगैरह पे बन रहा होता है। तो ये आपको याद रखने के लिए, ये याद करो ना करो, ये याद करो ना करो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है। किसके अंदर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन। ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन। ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये स्टार्ट कहां से होती है या इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज जो है वो असल में यहां से, इस जगह से स्टार्ट होगी ऐसे, वो ऐसे चले जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया की तीसरी बड़ी माउंटेन रेंज जो कहां है? जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन। कहां वाक्य है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाक्य है। ग्रेट माउंटेन डिवाइडिंग माउंटेन रेंज की जब बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है किसकी? दुनिया की। इसकी लेंथ की अगर बात करूं, इतनी थर्ड बड़ी है ना, तो लेंथ क्या है? लेंथ इसकी जो है वो ऑलमोस्ट, तकरीबन की बात कर रहा हूं, 3500 किलोमीटर है। तकरीबन की बात कर रहा हूं, तकरीबन कितनी है? तकरीबन 3500 किलोमीटर इसकी क्या बनती है? इसकी लेंथ बनती है। यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे ही आती है, ऐसे ही आती है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है, इसका कोई हाईएस्ट पॉइंट भी है? इसका कोई हाईएस्ट पॉइंट भी है? जी बिल्कुल, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट इसका, हाईएस्ट पॉइंट या वो क्या है? वो माउंट, इसका ना जो नाम है वो थोड़ा सा क्या है, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज के अंदर है। वो थोड़ा सा अजीब सा है। आप उसको चेक करोगे ना, उसको जब चेक करोगे तो वो इसी तरीके से उसका बनेगा। वो है वास्को। वो यहाँ पे जेड दे रहा होता है यहाँ पे। मतलब अगर इंग्लिश की बात करूँ ना, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको माउंट कोस्वास्को कहते हैं। यहाँ पे वो जेड सी के इस तरह से दे रहा होता है। तो मतलब घबराने की बात नहीं है। तो माउंट कोस्वास्को, माउंट कोस्वास्को की फिर हाइट कितनी है? अब इसका हाईएस्ट पॉइंट तो बता रहे हैं कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उसको माउंट कोस्वास्को कहा जाता है। माउंट कोस्वास्को की हाइट क्या है? माउंट कोस्वास्को की हाइट जो है 2228 मीटर। कितनी है? 2228 मीटर उसकी क्या है? उसकी हाइट है। इतनी ज्यादा हाइट है। तो ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है और लेंथ इसकी 3500 किलोमीटर है। हाईएस्ट पॉइंट इसका माउंट कोस्वास्को है और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 2228 मीटर। 2228 मीटर इसकी क्या है? इसकी हाइट है। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, लिख लो, बार बार कह रहा हूं, लिख लो। लिखोगे अपने हाथों से, जब लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा, वरना भूल जाता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है।
थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट होते होते नीचे तक आती है। और फिर इसमें याद रखिएगा इसकी लेंथ क्या है, 3500 किलोमीटर है, और हाईएस्ट पॉइंट इसका माउंट कॉस्वास्को है, और 2228 मीटर इसकी हाइट है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज होती है, वो चीज मैं आपको बताऊं, पहले थोड़ा सा बता दूं, पहले थोड़ा सा समझा दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक टर्म होती है बायोलॉजिकल टर्म, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना उनको पता होता है। एक टर्म होती है रीफ, एक क्या होती है, रीफ। अब ये रीफ क्या है, रीफ इस तरह से होती है, देखो हम इंसान हैं, हम जब फौत होते हैं तो हमें क्या कर दिया जाता है, हमें जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। हमें क्या कर दिया जाता है, जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। बीइंग एज अ मुस्लिम, बीइंग एज अ मुस्लिम। जबकि अगर हम हिंदुओं की बात करें, वो जलाते हैं, सिख जलाते हैं, क्रिश्चियन भी दफन करते हैं, क्रिश्चियन भी दफन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल बात करो, इंसान क्या करता है, इंसान अपने जो प्यारे होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो असल में क्या होते हैं, जमीन के अंदर दफन कर दिए जाते हैं। जबकि समंदरी मखलूक, ऐसी ऐसी समंदरी मखलूक हैं जो इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा था कि मैं आपकी मखलूक की क्या करना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। तो जब अल्लाह पाक ने, वो तो फिर लंबा किस्सा है, तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जब एक समंदरी मखलूक मछली को भेजा, तो उसने जितना भी खाना बनाया हुआ था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उसका एक निवाला बना था। तो मतलब इतनी बड़ी मखलूक है। तो होता क्या है, असल में टर्म पे वापस आते हैं, जब भी कोई आबी जानवर, आबी जानवर, ये क्या होता है, जब भी समंदर के अंदर कोई भी आबी जानवर से मुराद समंदर की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, जब भी कोई आबी जानवर मर जाता है, मर जाता है, तो अब उसको दफन तो कर नहीं सकते, उसको, हाँ, बाकी जानवर दफन तो कर नहीं सकते। क्या होता है, होता यह है उसका जो मांस वगैरह होता है ना, जो मांस होता है, जो गोश्त होता है, तो वो क्या करता है, दूसरे जानवर खा जाते हैं। जब कोई जानवर, आबी जानवर मर जाता है, तो उसका जो मांस होता है वो तो बाकी सारे जानवर क्या करते हैं, बाकी सारे जानवर खा जाते हैं। तो बच्ची क्या, बच्ची हड्डियां, बच्ची क्या, बच्ची उसकी हड्डियां। अब आप मछली खाते हैं, मैं सिंपल मिसाल लेता हूं, मछलियां खाते हैं, मछली में भी तो कांटे होते हैं, उनकी भी तो थोड़ी बहुत हड्डी होती है, जो उनका मेन होता है, मेन हड्डी होती है जिसके साथ बाकी कांटे वगैरह जुड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब ये तो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, अब वेल बड़ी बड़ी मछलियों को देखें, उनका बड़ा बड़ा सा कांटा होगा ना। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई आबी जानवर मर जाता है, तो उसका जो, उसकी जो हड्डियां बचती हैं, वो हड्डियां क्या होती हैं, वो हड्डियां एक जगह जमा होती हैं, एक जगह क्या होती है, एक जगह जमा होती जाती हैं। वो क्या होती है, वो एक जगह पे जमा होती जाती हैं, और जब हम उनकी बात करते हैं तो वो इस जगह पे जमा होती जाती है। क्या होती है, इस जगह पे जमा होती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रीफ कहते हैं, हड्डियों का ढांचा। इस जगह पे एक पहाड़ बना लेती है, दूसरे लफ्जों में क्या करूं को कहूं, एक जगह जमा होती है और जमा होकर क्या बना लेती है, पहाड़ बना लेती है। ये समंदर के अंदर, समंदर के अंदर। तो याद रखिएगा कि रीफ क्या होती है, रीफ, जब भी कोई आबी जानवर मरता है तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वो एक जगह जमा होती हैं, और एक जगह जमा होके क्या करती हैं, वो एक जगह जमा होके क्या बना लेती है, पहाड़ बना लेती है समंदर के अंदर। जब समंदर के अंदर वो पहाड़ बना लेती है, तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि उसको क्या कहते हैं, उसको रीफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको रीफ कहते हैं। तो जो कोरल रीफ है, क्वेश्चन ये बनता है कोरल रीफ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए यहां पे ये कोरल सी है, इसके साथ ही एक रीफ बनती है जिसको कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ कहां है, कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कोरल रीफ कहां है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा, इसी कोरल रीफ की जब बात करते हैं तो कोरल रीफ कहां है, कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया, एक तो याद रखिएगा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, कंट्री भी ऑस्ट्रेलिया, और साथ में पैसिफिक ओशन, साथ में क्या याद रखिएगा, साथ में पैसिफिक ओशन।
ये पैसिफिक ओशन के साथ यहाँ पे बनती है। तो कोरल रीफ के बारे में आपको पता चल गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मोरे रिवर के। मूरे रिवर वो एक सॉन्ग भी है, उसके बारे में भी कमीशन के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था कि असल में आपने अक्सर सुना होगा आजकल 2025 का अगर एक चुटकुला सुनाओ तो क्या है, ऊ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि जापान में गया था तो वहां पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, अब उस पर मीमीज बन रही है ऊ ऊ ऊ। तो मतलब ये इसी से पहले एक ट्रेंडिंग पे गया था सॉन्ग मोए मोए, वो मोए मोए नहीं है, वो असल में मोए मोर है। वो सॉन्ग मोए मोए नहीं है, मोए मोर है। इसके बारे में भी कमीशन ने पूछा है कि इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है। अब इसी से मिलता जुलता क्या है, एक मूरे रिवर है, मूरे रिवर। तो मूरे रिवर के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है उसको हम डिस्कस करते हैं। मूरे रिवर, मूरे रिवर, जब मूरे रिवर की बात करते हैं तो याद रखिएगा मूरे रिवर सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है, ये कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होता है, ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होता है। ये ओरिजिनेट होता है विक्टोरिया स्टेट से। कौन सी स्टेट से होता है, विक्टोरिया स्टेट से। तो ये विक्टोरिया स्टेट से यहां से क्या करता है, निकलता है, यहां से निकलता है मूरे रिवर। मूरे रिवर विक्टोरिया स्टेट से निकलता है और फिर उसके बाद कहां एंट्री करता है, ये एंट्री करता है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ये कहां पे एंट्री करता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ये अब यहां से विक्टोरिया से हुआ साउथ ऑस्ट्रेलिया में आ गया। ये कहां से आ गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में आ गया। फिर इसके बाद ये कहां पे जाके गिरता है, तो नीचे देखो इंडियन ओशन है, नीचे क्या है, नीचे इंडियन ओशन है। तो ये गिरता कहां है, फॉल कहां करता है, ये फॉल इनटू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ये गिर जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसी मूरे रिवर के बारे में, मूरे रिवर के बारे में क्वेश्चन ये बनता है, ये ओरिजिनेट होता है विक्टोरिया स्टेट से, उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट के अंदर एंट्री करता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट के अंदर एंट्री करने के बाद ये जाके फॉल होता है, किस में फॉल होते हैं, नीचे इंडियन ओशन है, तो ये इंडियन ओशन में फॉल होता है। तो मूरे रिवर कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां कौन सी स्टेट में गया और फिर कहां पे फॉल हुआ, तो वो ये क्वेश्चन बनते हैं। और फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है, वो यही मूरे रिवर है। मूरे रिवर ऑस्ट्रेलिया का क्या है, सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लेंथ कितनी बनती है, इसकी लेंथ बनती है 2500 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी बनती है, इसकी लेंथ बनती है 2500 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया जो है वो मूरे रिवर है, जो कि ओरिजिनेट होता है विक्टोरिया स्टेट से, बाद में साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट में जाता है और उसके बाद फॉल हो जाता है किसमें, इंडियन ओशन में। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है। एक और दरिया भी है, एक और दरिया भी है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। वो कौन सा है, वो है डार्लिंग रिवर। कौन सा दरिया है, डार्लिंग रिवर, डार्लिंग रिवर। या इसको मैं साफ कर लेता हूं। एक और दरिया है, वो कौन सा है, वो है डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर, जब डार्लिंग रिवर की बात करते हैं तो डार्लिंग रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनेट कहां से होते हैं। ओरिजिनेट से मतलब निकलता कहां से, ये ओरिजिनेट होता है साउथ वेल से, न्यू साउथ वेल से। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, न्यू साउथ वेल से, न्यू साउथ वेल से ये ओरिजिनेट होता है। और फिर उसके बाद एंट्री किस में करता है, ये नीचे आता है, नीचे आता है, किस में आता है,
नीचे विक्टोरिया में आता है, न्यू साउथ वेल्स से निकलता है और ये विक्टोरिया स्टेट में आता है। और जब विक्टोरिया स्टेट में आता है उसके बाद ये जम हो जाता है, ये क्या करता है, ये फॉल इनटू यानी कि अपना पानी दे देता है, फॉल इनटू मूरे रिवर। किसको अपना पानी दे देता है, मूरे रिवर को दे देता है, जो मूरे रिवर अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या करेगा, यहां पे आके अपना पानी मूरे रिवर को दे देगा, यानी कि मूरे रिवर में जम हो जाएगा, अपना वजूद खत्म कर देगा। जब अपना वजूद खत्म कर देते हैं उसके बाद वही मूरे रिवर ही चलता है आगे। तो याद रखिएगा जो डार्लिंग रिवर है, डार्लिंग रिवर न्यू साउथ वेल्स से निकलता है, फिर विक्टोरिया स्टेट में आता है, विक्टोरिया स्टेट में आके ये अपना पानी मूरे रिवर को दे देता है। किसको दे देता है, मूरे रिवर को दे देता है। तो मूरे रिवर क्या करता है, फिर आगे चलता है और मूरे रिवर के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया। फिर इसके बाद अगर बात करें तो पिंक लेक भी यहां पे क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। पिंक लेक कहां है, पिंक लेक भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पिंक लेक के बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछता है। पिंक लेक क्यों पूछता है अभी बताता हूं। पिंक लेक कहां है, पिंक लेक भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसको लेक हिलर भी कहते हैं, असल में इसी वजह से पूछता है। वो बाज दफा आपको लेक हिलर दे देता है, बाज दफा वो पिंक लेक दे देते हैं। तो पिंक लेक का दूसरा नाम क्या है, लेक हिलर है। पिंक लेक का दूसरा नाम क्या है, लेक हिलर है। लेक हिलर कहां है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। फिर इसी तरीके से एक और लेक है, उस लेक की अगर बात करूं तो लेक आयरे उसके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि लेक आयरे के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा, एक और लेक है लेक आयरे, इसको कट्टी ठंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कट्टी ठंडा, इसका दूसरा नाम है। पिंक लेक का दूसरा नाम लेक हिलर है, जबकि इसका क्या है, लेक एरे का दूसरा नाम कट्टी ठंडा है। काटी ठंडा बनो पढ़ो या कट्टी ठंडा पढ़ो, आपकी मर्जी। ये क्या हो गई है, ये ड्राई हो गई है, ये खुश्क हो गई है। ये कहा क्या हो गई है, ये खुश्क हो गई है। पहले थी अब खुश्क हो गई है। ये है कहां पे, ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। ये कहां वाक़ है, ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। ये पहले थी अब क्या हो गई है, अब खुश्क हो गई है। अब क्या हो गया, खुश्क हो गई है। और ये थी कौन सी, ये विक्टोरिया स्टेट में थी। ये थी कहां पे, ये विक्टोरिया स्टेट में थी। किस में थी, विक्टोरिया स्टेट में थी। और इसी जब लेक एरे की बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का डिपेस्ट पॉइंट था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था, ऑस्ट्रेलिया का डिपेस्ट पॉइंट भी यही समझा जाता था। यानी कि ये क्या थी, डेप्थ में थी। और इसकी डेप्थ कितनी बनती थी, इसकी डेप्थ 16 मीटर बनती थी। 16 मीटर इसकी क्या थी, 16 मीटर इसकी डेप्थ थी। तो लेक एरे या जिसे कट्टी ठंडा भी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है और ये खुश्क हो गई है। अब ये नहीं है, खुश्क हो गई है। ये विक्टोरिया स्टेट में थी और ये डिपेस्ट पॉइंट था किसका, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का क्या था, ऑस्ट्रेलिया का डिपेस्ट पॉइंट था। इसकी डेप्थ कितनी थी, इसकी डेप्थ जो थी वो 16 मीटर थी। कितनी थी, 16 मीटर इसकी डेप्थ थी। तो दो लेक्स याद रखनी है, लेक एरे, लेक हिलर। एक और लेक भी है, लेक डिसअपॉइंटमेंट। एक और लेक भी है, लेक डिसअपॉइंटमेंट। उसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है उसको डिस्कस करते हैं, लेक डिसअपॉइंटमेंट। लेक डिसअपॉइंटमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में वाक़ है। तो लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है ये विक्टोरिया स्टेट में वाक़ है। ये भी विक्टोरिया स्टेट में वाक़ है। कौन सी स्टेट में, विक्टोरिया स्टेट में। विक्टोरिया स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है इसकी खास वजह क्या है, क्यों, मतलब इसको या इतना ही याद कर लें कि लेक डिसअपॉइंटमेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है।
इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह है, इसकी इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंट रीजन? जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है, जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है वो यहां से पास होती है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन पासिस। जैसे इक्वेटर पास होता है ना, जैसे इक्वेटर किरीबाती से पास होके जाता है, इक्वेटर भी तो एक लाइन है, लाइन ऑफ इक्वेटर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, लाइन ऑफ कैंसर। तो इसी तरीके से लाइन ऑफ कैप्रिकॉन जो है, ये खास वजह है इसकी कि ये लेक जो है, ये डिसअपॉइंटमेंट यहां से पास होती है। इसके बाद यहां पे 2-3 पॉइंट्स और रह गए, वो करके फिर हम क्या कहते हैं, लेक्चर एंड है। फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है ना, उसको किवीज भी कहते हैं। उसको ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कैंगरूस, 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 कीवीज नहीं, कैंगरूस, कैंगरूस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कैंगरूस यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कैंगरूस कहा जाता है, क्योंकि कैंगरूस यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कैंगरूस कौन सा होता है? थैली वाला जानवर होता है, जो अपने बच्चों को क्या करता है, अपनी थैली में रखता है। तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कैंगरूस भी कहा जाता है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन और बनता है ऑस्ट्रिच के बारे में। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, जिसको क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच दुनिया का वहद परिंदा जो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। वैध परिंदा है ऑस्ट्रिच, जो उड़ नहीं सकता। और परिंदा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अंडे देता है। दुनिया का वैध परिंदा जो क्या कर सकता है, उड़ नहीं सकता। और ये दुनिया का क्या है, बिगेस्ट बर्ड है, बिगेस्ट बर्ड है। बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कौन सा है? वो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच जो है वो भी यहां पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, बिगेस्ट एग भी इसी का है। बिगेस्ट एग, बिगेस्ट एग भी किसका है? बिगेस्ट एग भी इसी का है। अगर परिंदों के अंडों के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा अंडा जो है वो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का है, शुतुरमुर्ग का है। शुतुरमुर्ग दुनिया का वैध परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, बिगेस्ट बर्ड है, बिगेस्ट एग इसी का है। फिर इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसकी जो आंख का साइज है, इसकी ऑस्ट्रिच की आंख का साइज वो बड़ा होता है किससे? इसके दिमाग के साइज से। ऑस्ट्रिच की, देखिए ना, अब इंसान है, हमारा दिमाग कितना है? इतना सा, समझ, इतना सा है। हमारा दिमाग कितना, इतना सा है। हमारी आंख का साइज कितना, इतना सा है। जबकि शुतुरमुर्ग की जो आंख का साइज है वो बड़ा होता है इसके दिमाग के साइज के। अगर शुतुरमुर्ग की आंख इतनी सी है तो इसका दिमाग इतना सा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा है उसने, कौन सा ऐसा परिंदा है जिसकी आंख का साइज उसके दिमाग के साइज से बड़ा होता है? तो वो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच के बारे में ये 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि ज्यादातर कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। दुनिया का वैध परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, बिगेस्ट बर्ड है, और बिगेस्ट एग इसी का है। आंख का साइज इसका बड़ा होता है इसके दिमाग के साइज से। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर इसी की बात करें तो पापुआ न्यू गिनिया की, पापुआ न्यू गिनिया, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? मोस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस कहां है? न्यू पापुआ गिनिया में है। कितनी है? 840 के करीब करीब है। 840 के करीब करीब जबानें हैं। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो गिनी चुनी है, पश्तो है, सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, बलोची है, बरोवी है, उसके अलावा कश्मीरी है, फिर चित्राली है, और हिंदकोई है। मतलब ये आप गिनी चुनी गिन सकते हैं। जबकि पापुआ न्यू गिनिया, मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड किसके? पापुआ न्यू गिनिया के। कितनी है? 840 है। कितनी है? 840 लैंग्वेजेस है। तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कैंगरूज भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो याद रखिएगा कि यूरेनियम के बारे में क्वेश्चन बनता है।
यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है उसको डिस्कस करके फिर एंड है। इसके बारे में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा रिजर्व का, रिजर्व कहते हैं जखायर, और दूसरा आएगा प्रोडक्शन का, यानी कि पैदावार का। इसके क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं? अगर यूरेनियम पूछे लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्स, जिसको जखायर कहते हैं, यूरेनियम के सबसे ज्यादा जखायर किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब देखो एक बात याद रखना, मेरे पास ना, इसी को समझ लो, ये एक चीज पड़ी हुई है, मैं इसको यूज नहीं करता, ये मेरे जखायर है, ये मेरी क्या है? ये मेरे जखायर पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं कर रहा, पड़ी हुई है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूरेनियम रिजर्व्स, रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, वो किसके पास है? वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। यानी कि एक चीज पड़ी हुई है सबसे ज्यादा किसके पास पड़ी हुई है? ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ी हुई है। जबकि उसको फिर यूज करना, उसको फिर इस्तेमाल करना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ, या क्वेश्चन क्या देगा? लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। ये दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस है। अगर रिजर्व्स का पूछे तो रिजर्व्स जखायर किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर वो उसको यूज कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है सबसे ज्यादा दुनिया में? तो वो कजाकिस्तान कर रहा है। कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है। ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक दो बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो पूछे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूरेनियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यूरेनियम के रिजर्व्स किसके पास है? वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। और प्रोडक्शन किसकी सबसे ज्यादा है? प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान का है? कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में। कजाकिस्तान कहां आता है? सेंट्रल एशिया में आता है, और ये एक मुस्लिम मुल्क है। तो ये फिर कजाकिस्तान किसी और लेक्चर में देख लेंगे। तो ये क्या था? ये आज का लेक्चर था, ये एक डेमो सेशन था। अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू बैच जो कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कुछ चीजें आपके साथ यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, आप उनको नोट डाउन कर लें। आप कल नए होने वाले बैच में एडमिशंस ले सकते हैं। आपको क्लासेस बिल्कुल ऐसे ही दी जाती हैं जैसे आज आपको एक डेमो सेशन फ्री सेमिनार दिया गया, इसी तरीके से आपके हर पॉइंट को क्लियर किया जाता है। और साथ में याद रखिएगा कि जो न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, मंडे से फ्राइडे क्लासेस होती है, 2 घंटे की क्लास होती है, 7:30 से 9:30 PM तक। और संडे वाले दिन आपका वीकली टेस्ट होता है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास जैसे आज क्लास एंड हुई ना, ऐसे ही आपको उसके बाद नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल होता है। लेकिन ये रिकॉर्डेड बैच जो जॉब होल्डर हैं उनके लिए, या जिनके पास नेटवर्क का इशू होता है, उनको दिया जाता है। और इसके अलावा पर मंथ फीस वो कितनी है? 4000 है। और इसमें याद रखिएगा, ये जो सेशन होगा ना, ये जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बैच 3 मंथ का होगा, जिसमें आपको 1 पेपर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्यूरी है तो उसको भी आप एड्रेस कर सकते हैं। 0318
67336668। ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एएसएफ हो गया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, जिलेदार हो गया। इसी तरीके से पीपीएससी का जो अगर बात करूं मिनिस्ट्रियल कोटा पीएमएस, इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो बाकी मतलब आए हुए हैं, केपीपीएससी की जॉब्स आई हुई हैं, सिंध पब्लिक सर्विस की आई हुई हैं, इसी तरीके से एनटीएसए कश्मीर है, आजाद कश्मीर, उनकी जो जॉब्स आई हुई हैं, ये वन पेपर का सिलेबस सेम होता है, 90 से 95% सेम होता है। एएसएफ का भी यही सारा कुछ होता है, यही जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर होते हैं, इस्लामियात होती है, पाक स्टडी होती है, यही सारी चीजें होती है। तो इसी तरीके से आपका ये क्या है, एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है 2 घंटे की, ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे आज आपको लेक्चर दिया गया, और इसमें संडे वाले दिन वीकली टेस्ट होता है, और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नोट्स आपको दिए जाते हैं रिकॉर्डेड वालों को भी और नॉन रिकॉर्डेड वालों को भी। रिकॉर्डेड बैच सिर्फ उनके लिए होता है जो जॉब होल्डर है या जिनके पास कोई नेटवर्क इशू होता है। और पर मंथ फीस जो है वो 4000 है। बैच 3 मंथ पर मुश्तमिल होगा, और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है। आज से रिलेटेड, आज के जो इस डेमो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। नहीं नहीं, फीस इतनी है। क्वेश्चन सेशन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके कमेंट्स वगैरह, आप यहाँ पे कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं क्वेश्चंस अगर आपके हैं। इसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया निजाम, जब आएगा तो बता दिया जाएगा। सेम सिलेबस होता है, मोस्टली सेम सिलेबस होता है, बार बार कह रहे हैं, सेम सिलेबस होता है। फीस इतनी है, रिकॉर्डेड वालों की भी सेम फीस है, 4000 पर मंथ। एमबी खान नो। हाँ, 24 घंटे के लिए होता है सलसला, 24 घंटे के लिए होता है, 24 घंटे के लिए होता है। व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ही मतलब आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है जैसे आज आपको दिए गए। रिकॉर्डेड बैच की भी फीस यही है, 4000। मल्टीपल टाइम्स दिया जाता है रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड आपको मल्टीपल टाइम दिया जाता है। ये आप वेबसाइट खालिद फनी, आप ना वेबसाइट चेक कर लें, उसमें देखें कि जिलेदार की लास्ट डेट कब है। मल्टीपल टाइम्स आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, ये 24 घंटे के लिए आपको दिया जाता है। कल लास्ट डेट है जिलेदार की, कल लास्ट डेट है। जी सिलसिला, जी बिल्कुल। अब वैल्यूएबल एडिशन बाई कासिम, वो इस वजह से डिस्कस करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि लोग लिख लें, ताकि कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन को लिख लें, लिखने के टाइम देता हूँ, अगर उनसे कोई चीज छूट जाए तो वो दोबारा उसको लिख लें, इसी वजह से उसको बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ। अरशद साहब, उसमें पीएमएस मिनिस्ट्री की अगर बात करूं तो पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, इंग्लिश ग्रामर है,
और साथ में जीके है। जीके में आप अगर बात करें ना, ये आपका वर्ल्ड मैप आ जाता है। जीके बहुत बड़ी फील्ड है। जीके में आपके स्पोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, आपके इवेंट्स आ जाते हैं। तो ये जीके, जीके दो तरह की होती है, एक बात याद रखिएगा। जीके एक वो है जो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, एक वो है जो वक्त के साथ साथ क्या हो गई है, अगर उसको बात करें वो चेंज नहीं हुई, वो कांस्टेंट है। उसके बाद इंग्लिश ऐसे है, उर्दू ऐसे है, वो सब करेंगे। नहीं जॉन खान। जर्नलिस्ट वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। एएसएफ के लिए लाजमी अप्लाई करें। एएसएफ के लिए लाजमी अप्लाई करें। जी राना रमीज होगी, एसए की भी होगी। स्टेट, हमजा खान स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट से मुराद ये कि जैसे पाकिस्तान में प्रोविंस है, वहां पे स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की इसकी अमेरिका की बात करो, अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, वहां पे प्रोविंसेस नहीं है, वहां पे स्टेट्स का कंसेप्ट है। पर्पज ऑफ स्टेट, हर कंट्री अपने मतलब खुद ही वो डिसाइड करती है कि स्टेट रखनी है कि प्रोविंस बनाने। सिर्फ नाम का डिफरेंस है अगर देखा जाए। तो स्टेट भी तो वही होती है, एक उसका खास उसकी बाउंड्री होती है, उसके लोग होते हैं वही, उनके ऊपर हर स्टेट का फिर अपनी गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट के अपने वो होते हैं, रूल्स होते हैं। जी जी अरशद साहब, जी जी बिल्कुल। पीएमएस के लिए स्पेशल बैच है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। जर्नलिस्ट, मैं आपको इससे भी अपडेटेड अपडेटेड बताता हूँ, अपडेटेड बताता हूँ चीजें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटिकली अब देखो ना, किरीबाती, किरीबाती को बात करें, किरीबाती की बात करें तो इसको एशिया में भी काउंट कर रहे होते हैं। बाज दफा हम क्या कर रहे होते हैं, एशिया में भी काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये असल में ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अब ये ज्योग्राफर्स जितने भी हैं, वो कोई उसको कहां पे अटैच कर रहे होते हैं, कोई कहां पे, लेकिन हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। हुसैन नहीं। ब्राइट पाकिस्तान, जी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। जिलेदार के लिए बीए बीएससी। नहीं, नेक्स्ट फेज के जाने के लिए कोई फीस नहीं होती। नेक्स्ट फेज में जाने के लिए फाद महमूद, नेक्स्ट फेज में जाने के लिए कोई भी फीस नहीं होती। मेहंदी एंड मेकअप आर्ट्स, थैंक यू। कल से, परीसा परी कल से। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, या इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टेट, हमजा खान मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, वहां पे स्टेट है। जैसे पाकिस्तान में हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट है, वहां पे स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। और वो स्टेट फिर क्या कर रही होती है, खुद ही मतलब अपने जो मामलात होती हैं वो चला रही होती है। इसका दूसरा नाम है अफान अहमद, इसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का दूसरा नाम ओसिनिया भी है। असल में इसका एक्चुअल नाम ओसिनिया था, जो कि बाद में वक्त के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी पड़ गया। इंशाल्लाह मैं नहीं। कल से, कल से अरसलान यासर, कल से। अप्लाई करने का तरीका, जिलेदार जैरी अरसल, पीपीएससी की वेबसाइट पे जाए, वहां पे, और ऑनलाइन फीस जमा करानी है। जी सिलसिला बिल्कुल। जी परीसा परी, जी बिल्कुल। जी तमीना लाजमी करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। चले जी, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं
तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, वहां से आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।